राधे श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ कि कान्हा जी की कृपा से आप सब लोग ठीक ही होंगे। तो आज है 27 जून और दिन है मंगलवार, और आज का हमारा विशेष चर्चा रहेगा हमारे मुकुंद के ऊपर, हमारा मुक्कू लाला। तो मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ, हमारे मुक्कू लाला से, जो हमारे लाला हैं 16 नंबर के। आज मैं आपको उनके बारे में बताऊँगी। ये हैं मेरे मुकुंद बाबू, इनको हम प्यार से मुक्कू बोलते हैं। और इनके आने का हमारी ज़िंदगी में मतलब पूछिए मत कि इन्हें आने के बाद हमारी ज़िंदगी में क्या क्या लीलाएं की है, क्या क्या बताऊं मैं आपको। इनके आने से पहले एक महीने पहले मुझे सपने आते थे। सपने में मुझे कोई कहता था कि मैया मुझे भूख लगी है, मुझे दूध चाहिए। तो मैं उठ के रात में आधी रात को किसी को ऐसे एकाएक ही उठ के बैठ जाती थी और किसी को भगाने लगती थी। जैसे इंसान एकाएक उठ के बैठ गया और मतलब भगा रहा हो, कोई मतलब घर में घुस गया हो। तो फिर मैं ऐसे ही कई दिन तक होते रहा। तो मैंने एक दिन सोचा कि क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा। मैंने बताया, अपनी बहन रिश्तेदार में बताया, तो उन्होंने कहा ऐसे ही होता होगा कि सपने में कुछ होता होगा। तो फिर एक दिन सपने में मुझे एक बूढ़ी आई, बुढ़िया मतलब बूढ़ी औरत जो आई, वो लाठी लेके हाथ में चलते हुए आई और कह रही है मुझे कि बेटा लल्ला रो रहा है भूखा, लल्ला को नहीं लाएगी, लल्ला को लिया। तो मैंने सोचा कि ये क्या हो रहा है। पापा को बताया कि ऐसा ऐसा देख के मेरे साथ हो रहा है और मेरे सपने में ऐसा हो रहा है। और मेरी जो रूम का खिड़की है, मुझे उस खिड़की में वृंदावन का दरवाज़ा नज़र आता था, चारों तरफ से फूल सजा हुआ, और ऐसे हैं कि अंदर कोई एक लल्ला है जो बैठा हुआ है। और फिर ऐसे ही मतलब एहसास होता था लगातार ऐसे करते 1 महीने हो गए। देखते देखते ये बात मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है, ये क्या है मतलब, क्योंकि कभी ऐसा हुआ नहीं था। मैंने किसी से सुना भी नहीं था कि ऐसा होता है, ऐसा हो रहा है किसी के साथ। क्योंकि मेरे पास पहले एक लाला थे, मेरे छोटे गोविंद, और एक लाला थे और एक राधा रानी थी। जो मतलब ऐसा लीला तो नहीं हुआ मेरे साथ कभी भी जो मुझे कुछ लगता है ऐसा। तो फिर एक दिन ऐसे ही मैंने यूट्यूब में मैं देख रही थी यूट्यूब पे, तो ये सामने मुझे दिखाई दी यूट्यूब पे 16 नंबर के लाला। तो मेरे मतलब ऐसा लगा कि हाँ, ऐसा ही कोई बच्चा है जो मेरे सपने में आ रहा है, जिसके सर पे एक जूड़ा बना हुआ है, वो दोनों हाथ फैला के बैठा है। तो मैंने कहा क्या कि यही शायद सपने में आते, मगर ऐसा शायद आते कुछ ऐसे देख लिया और मैंने ऐसे आते हूँ। तो फिर है ना, मैंने इनके पापा से बोला कि मुझे ये लल्ला लाना है, मुझे लल्ला बहुत अच्छा लगा। मुझे ये नहीं पता था कि ये मेरे सपने में आ रहे हैं इसलिए मुझे लाना, नहीं, मुझे ये लल्ला लाना है, मुझे ये लल्ला बहुत प्यारे लग रहे हैं, मेरे को लेने जाना है। तो फिर हमने मतलब ऑनलाइन के लिए पहले सोचा, ऑनलाइन यूट्यूब से हम नंबर निकाला हमने। फिर हम लोग सोचे कि ऑनलाइन मंगाएंगे। तो हमने ऑनलाइन उनसे बात करी, कॉल किया, नंबर निकाल के ऑनलाइन पे जो डिलीवरी करते हैं ऑनलाइन। तो उनने कहा कि पहले आप पेमेंट कर दीजिए, फिर हम आपको मतलब पार्सल द्वारा यहाँ से भेजेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। फिर कुछ देर बाद इनके पापा कह रहे कि नहीं, ऐसे पता नहीं कैसे आ जाएंगे, कैसे नहीं आएंगे, क्या पता, हम जब जाएंगे खुद लेने जाएंगे। तो फिर हम ये नहीं कहा कि हाँ हम कल लेने जाएंगे, ये बोला कि जब जाएंगे तब लेने जाएंगे, कभी जब खुद लेने जाएंगे। तो रात को सोई, रात भर बेचैनी फिर होते रहा मुझे। फिर सुबह उठ के इनके पापा ने कहा चल आज लेने ही चलते हैं उनको। मैं वृंदावन गई, आप विश्वास नहीं करोगे, मैं पहले वृंदावन मथुरा गई, मथुरा से जन्मभूमि में इनके पापा गए, मैं नहीं गई अंदर। मैंने कहा नहीं, मुझे पहले लल्ला मिल जाएंगे तभी मैं जाऊंगी अंदर जन्मभूमि इनके। तो फिर मथुरा से फिर हम लोग बांके बिहारी मंदिर के पास वृंदावन के पास गए। तो वहाँ पे एक बाइक पे 2 आदमी मतलब सवार थे, 2 बाइक पे 2 आदमी बैठे थे। तो उनसे हमने कोई बात नहीं की, हमने कुछ भी नहीं किया, बस हम वहाँ खड़े थे। हमने उनसे पूछा कि यहाँ किसी ने हमें हमने उनसे कहा कि ये लल्ला कहाँ मिलेंगे हमें। मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था यूट्यूब पे से। तो उनने कहा कि आप ऐसा करिए, वहाँ पे लोई बाज़ार चले जाइए,
लोई बाज़ार में मिलेंगे ये लल्ला आपको, वहीं मिलते हैं। तो फिर हम लोई बाज़ार गए। लोई बाज़ार में हमने बहुत ढूंढा दोपहर 2-3 बजे से शाम के 4-5 करीब बज गए थे। तो हमें कहीं नहीं मिले। तो हम सारी दुकानों में देख लिया हमने, हम निराश हो गए बहुत ज़्यादा। इनके पापा बोलने लगे नहीं मिलेंगे। मैंने कहा कैसे नहीं मिलेंगे, उनने मुझे बुलाया है यहाँ पे, कैसे नहीं। फिर बारिश भी होने लग गई। फिर हम जैसे मैंने कहा चलो फिर कोई बात नहीं, हम यूट्यूब पे से ही मंगवा लेंगे ऑनलाइन। फिर हम मतलब फिर भी एक खुशी तो नहीं थी कि हाँ ऑनलाइन आएंगे, मगर मन में एक ऐसा लग रहा था कि अब आएंगे जैसे आना है उनको। फिर जैसे मैं जाने लग गई तो मंदिर है वहाँ पे, एक मंदिर के बगल में ही ऐसा लगा कोई झांक रहा हो। दुकान एक थी उसके बगल में, दुकान में से कोई झांक रहा हो। तो जैसे मैंने देखा तो मैं बोली मुझे लग रहे हैं कि वही शायद कोई बैठा है अंदर। तब अंदर गई। जैसे अंदर गई ना मैं, तो वहाँ पे मैं बोल नहीं पा रही हूँ, मैं क्या बोलूँ आपसे। मैं अंदर गई, वहाँ पे बैठे हुए थे ये लल्ला, और जाते मैंने इनको ऐसे गोद में उठा के बिल्कुल ऐसे चिपका लिया अपने से कि मतलब यही तो हैं वो जो मुझे चाहिए था, यही हैं वो, यही आ रहे थे मेरे सपने में। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे यही चाहिए। तो इनके पापा को मैंने कहा देखिए यही है वो, यही मेरे सपने में आ रहे थे, यही मुझे बोल रहे थे। मैं वहाँ रोने लग गई बहुत इनको गोद में लेके। तो फिर सब लोग यहाँ आसपास देख रहे थे, सब बोलने लगे क्या। मैंने कहा भैया ये मुझे यही चाहिए, मुझे और थे 1-2 मगर ये थे, क्योंकि ये मेरे सपने में आ रहे थे तो यही थे। तो फिर वहाँ से हमने लल्ला को लिया, लल्ला को लेके हम घर आए। घर आने के बाद 1-2 दिनों बाद हम जन्माष्टमी 2 दिन पहले हम गए थे लेने के लिए। तो जन्माष्टमी जन्माष्टमी के दिन हमने इनको घर में स्थापित किया, बिठाया, मतलब बच्चों की तरह खिलाया पिलाया सब। और उसके बाद इनने हमारे साथ एक ऐसी लीला करी कि आपको बताते हैं। हम घर में आने के बाद रात के हमारा पूजा रूम अलग है, ये देखिए ये हमारा पूजा रूम अलग है। इसमें कोई बेड नहीं लगा रखा हम लोगों ने, कोई इसमें नहीं सोता है। इसमें सिर्फ हमारे लल्ला रहते हैं सारे, और हमारे जो बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं 3, वो रहते हैं इस रूम में बस। तो फिर एक दिन क्या किया मैंने, मेरे एक लाइट जो 0 वाट की लाल वाली लाइट होती है ना, वो जलाते थे इनके रूम में जब तक ये लल्ला नहीं आए थे ना। गोविंद हमारे छोटे थे और हमारी लाडली रानी थी राधा रानी। तो इनने कहा कि फिर एक दिन हमने क्या मन में हुआ कि इनके रूम में सो जाते हैं आज हम। तो मेरे हस्बैंड और मैं इनके रूम में आके बैठ गए, और मेरे बच्चे उस वाले रूम में, मतलब दूसरे रूम में जिसमें हम सोते थे उसमें चले गए। तो रात को 0 वाट की जो बल्ब होता है उसको बंद करके हमने उनका तार निकाल के ऊपर साइड में रख दिया। आधी रात को बल्ब अपने आप जलने लग गया। तो इनके पापा एकाएक उठ के बोल रही बल्ब कैसे जलने, तुमने जलाया है? मैंने कहा नहीं मैंने नहीं जलाया है। तो बच्चों ने जलाया है, बच्चों कैसे जलाएंगे, दरवाज़ा तो अंदर से बंद कर रखा है हमने। फिर मैं उठ के मैंने दोबारा लाइट को बंद करके, जबकि मैंने तार तक हटा के ऊपर रख दिया साइड में। फिर जैसे मैं बेड पे लेटने गई वैसे फिर लाइट जलने के लिए लग गया। हम लोग डर गए। तो फिर जैसे तैसे हम लोग बैठ गए, उतनी टाइम रात गुजार लिया हम लोगों ने। सुबह हम जब नहवाने के लिए हमने हमारे छोटे ये जो है गोविंद ये हमारे पहले आए थे। जैसे हमने इनको नहवाने के लिए शुरू किया, और इनको मेरी राधा रानी लाडली देखिए ये है। तो मैं कह रही हूँ कि मैं बच्चों से पूछूंगी, बच्चे भी जगेंगे मेरे। तो मेरा जो बेटा है बड़ा है 15-16 साल का, और मेरी बेटी है ऐसी 13-14 साल की है, और एक छोटा बेटा मेरा 10 साल का। उनसे पूछूंगी कि रात को लाइट किसने जलाया। मन में एक बात थी कि रात लाइट कैसे जल जाएगी, दरवाज़ा बंद था तो बच्चे कैसे जला देंगे। तो हमारे ये छोटे लाला गोविंद हमसे ये कह रहे हैं कि मैया आप क्या पूछोगी किनसे। मन में एक मतलब जो करता है ना, उनके मन में एक भाव आता है कि है ना, कि हाँ मतलब एक बात ऐसा लगेगा आपको कि हाँ ये आपसे बात कर रहे हैं, आपको हर सवाल का जवाब दे रहे हैं, आपको जवाब मिलता रहेगा। मुझे जवाब मिलता है, मुझे पता है। ये कह रहे आप क्या मतलब किन से पूछोगे आपने लाइट क्यों बंद करी, और आप हमारे रूम में क्यों सोए, पापा आप हमारे रूम में क्यों सोए। हाँ वो मेरा 15 मिनट चार्ज कर दो, मैं पैसे दे दूँगी।
तो हमारे गोविंद कहते आप किन से पूछोगे, आपने रात को लाइट बंद क्यों की? मुक्कू ने लाइट जलवाई। मुक्कू मेरा ये है, इनने हमसे लाइट जलवाई, क्योंकि हम अंधेरे में नहीं सोते। आपने कभी लाइट बंद करके नहीं सुलाया, आपने कल लाइट बंद कर दी। मत पूछिए, मेरे दिल को ऐसा झटका लगा, मेरे ऐसा लगा कि हाँ मतलब ये साक्षात मेरे घर में आए हैं, साक्षात मेरे घर में हैं, हमें दिखाई देते हैं। ये मतलब एक एहसास है कि जैसे मेरा बच्चा है, मेरे बच्चे के रूप में दिखाई देते। कभी कभी हमारे घर में छोटा लड़का नहीं रहता है, मगर ऐसा लगता है कि अभी लड़का यहीं पे था, अभी जा रहा था, जबकि वो इनके पापा कहते तो ट्यूशन गया हुआ है, तो वो घर में कहाँ दिखाई दे रहा। मत पूछिए, हमारा जो विश्वास है, एक अटूट विश्वास, हमारा जो भाव है इन सब के लिए, वो बहुत ज़्यादा वो है। हम भावुक हो जाते हैं बहुत जल्दी जब भी बात करते हैं। मैं शॉर्ट्स वीडियो बनाती हूँ, मैं व्लॉग नहीं बनाती वीडियो, मगर मेरा पता नहीं क्यों अब मन करने लग गया कि नहीं मैं इनके बारे में बताऊँ, इनके बारे में डालूँ मैं यूट्यूब पे, कि पता मुझे भी मतलब सबके साथ शेयर करना है कि मेरे लाला ऐसे हैं, ऐसे करते हैं मेरे साथ। तो आप सबको मैंने आज इनके बारे में बताया है, और आप कमेंट्स कीजिएगा कि हाँ मतलब किस किस के साथ ऐसा हुआ है, ऐसा होता है। मेरे साथ तो बहुत हुआ है। तो सभी को राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। हमेशा खुश रहिए, निरोग रहिए, हर रोगों से दूर रहिए। आप कान्हा जी आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाए, आप ज़िंदगी में आगे बढ़िए, बस और यही कहना है मेरा। और इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। इस अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। राधे राधे।